अब हम पढ़ेंगे असेंडिंग ट्रैक्ट्स। असेंडिंग ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जो इन्फॉर्मेशन लेके अपनी बॉडी के एक्सट्रीम पार्ट से जो हमारे मेन नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन तक पहुंचते हैं, ऐसे जितने भी ट्रैक्ट्स हैं जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं उनको हम कहते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट्स या फिर सेंसरी ट्रैक्ट्स। यहाँ पे हमारे पास दो ट्रैक्ट हैं, एक है डॉर्सल कॉलम मीडियम लेम्निस्कन सिस्टम और दूसरा है एंटीरियो मेट्रल सिस्टम। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डॉर्सल कॉलम मीडियम लेम्निस्कन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले फटाफट से एक बार स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेते हैं, और जिनको डिटेल में चाहिए उसकी वीडियो अलग है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का डिटेल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपको ये पता है सेंटर में आपकी क्या होती है, इंटरवर्टिब्रल कैनाल होती है। अगर आप यहाँ से पार्ट में डिवाइड कर दें तो आगे क्या है, ये पार्ट जो है ये है आपका वेंट्रल ग्रे मैटर, और ये वाला जो आपका पार्ट है ये क्या है, वेंट्रल व्हाइट मैटर। इसी तरीके से जो पीछे वाला पार्ट है वो क्या है, डॉर्सल ग्रे मैटर, और आपका ये जो वाला पार्ट है वो क्या, ये वाला पार्ट क्या है, डॉर्सल व्हाइट मैटर। ठीक है, डॉर्सल ग्रे मैटर, डॉर्सल व्हाइट मैटर। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे कि आपको एक वर्ड याद रखना है, DSVM, डॉर्सल सेंसरी वेंट्रल मोटर। यानी जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी वो सबसे पहले कहाँ जाएगी, वो जाएगी डॉर्सल हॉर्न पे आपके। तो मान लीजिए ये आपका हाथ है, यहाँ से इंफॉर्मेशन गई डॉर्सल हॉर्न पे। ये स्पाइनल कॉर्ड के नेर्व की कहानी है। अब अगर पैर से इंफॉर्मेशन जाएगी तो वो कहाँ होगी, वो इसके मोर मीडियम साइड में होगी। उसके बाद हाथ से, मान लीजिए ये आपके लेग्स है, ये आपके आर्म्स हैं, तो आर्म से या फिंगर से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो होगी थोड़ी लेटरल साइड, और जो आपके लेग से इन्फॉर्मेशन जा रही है वो होगी थोड़ी मीडियम साइड। अब ये सबसे पहले कॉन्टैक्ट में न्यूरॉन्स हैं जो सीधे रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन लेके कहाँ जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहे हैं। इसलिए इन न्यूरॉन्स को कहते हैं प्राइमरी न्यूरॉन्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का काम क्या है, ये रिसेप्टर से सीधे इन्फॉर्मेशन लेके कहाँ जा रहे हैं, ये डॉर्सल ग्रे मैटर में जा रहे हैं, ग्रे मैटर में। ठीक है, क्योंकि सारे सेंसरी जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो सारे डॉर्सल ग्रे मैटर में जाते हैं, और ये है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। अब यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, अब मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा कि ये स्पाइनल कॉर्ड का नेर्व है, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स थे। ये मान लीजिए ये आर्म से था, ये लेग से था। ये यहाँ पे इसी जगह से व्हाइट मैटर में मूव करना शुरू कर देंगे। ये आपका व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर पीछे वाला, ये व्हाइट मैटर में ऊपर मूव करना शुरू कर देंगे। ये है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। अब न्यूक्लियस तो यहाँ पे आके रिले कर गया, लेकिन जो एक्सॉन थे वो ऊपर मूव करना शुरू हो गए। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स आपके यहाँ से आ रहे थे और यहाँ पे कोई क्रॉसिंग नहीं हुई है, और ये ऊपर मूव करना शुरू कर दिया है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पहुंचेंगे मेडुला तक। मेडुला के कौन से नेर्व पे, नर्वल मेडुला पे। यहाँ पे इनको चार न्यूक्लियस मिलेंगे, दो राइट हैंड साइड, दो लेफ्ट हैंड साइड। ये जो मीडियम में न्यूक्लियस है, मीडियम में यानी कि जो अंदर की साइड न्यूक्लियस है, ये दोनों, इन न्यूक्लियस का नाम क्या है, इन न्यूक्लियस का नाम है न्यूक्लियस ग्रेसेलिस। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो लेग से इंफॉर्मेशन आ रही थी वो मीडियम साइड थी, और जो आर्म से इंफॉर्मेशन आ रही थी वो लेटरल साइड है। क्योंकि ये वाले न्यूरॉन अंदर पुश होते चले जाएंगे, जैसे मोर इंफॉर्मेशन ऐड होती चली जाएगी या मोर न्यूरॉन्स ऐड होते चले जाएंगे। तो नीचे वाले न्यूरॉन्स जो होंगे वो अंदर की तरफ होंगे, और जो बाहर वाले न्यूरॉन्स है वो आगे की तरफ होंगे। यानी जो पैर वाले न्यूरॉन्स है वो अंदर, और जो लेग्स वाले न्यूरॉन है वो बाहर की तरफ होंगे। इसके बाद यहाँ पे कोई क्रॉसिंग नहीं हुई थी, ये ग्रे मैटर में आए थे और ये व्हाइट मैटर में मूव करना शुरू कर दिए। ये पहुंचेंगे आपके लोअर मेडुला पे। लोअर मेडुला पे इनको चार न्यूक्लियस मिले, ये राइट हैंड साइड के दो, लेफ्ट हैंड साइड के दो। ये जो अंदर वाले दो हैं, यानी जो मिडल वाले दो हैं, इनको कहते हैं न्यूक्लियस ग्रेसेलिस। अब आपको पता है जो ग्रेसेलिस मसल होती है वो कहाँ होती है, वो लेग्स में होती है हमारे। यानी कि ये जो मीडियम वाले ये जो एक्सॉन जा रहे थे, ये कहाँ पे जाके रिले करेंगे, ये रिले करेंगे मीडियम में न्यूक्लियस में, इसका नाम है न्यूक्लियस ग्रेसेलिस। इसी तरीके से जो लेटरल वाले न्यूक्लियस है इनका नाम है न्यूक्लियस क्यूनिएटस। तो जो अपर बॉडी से जो जा रहे थे, यानी आर्म से, फिंगर से जितने भी न्यूरॉन्स जा रहे थे, ये जाके न्यूक्लियस क्यूनिएटस में रिले करेंगे, और ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब इसके बाद कहानी देखिए मेडुला में क्या होता है। अगर मैं बनाऊं तो ये मेडुला में क्या होता है, चार न्यूक्लियस थे, जितने भी न्यूरॉन्स थे यहाँ पे आके रिले कर दिए, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ये जो अंदर वाले दो ये लेग से आ रहे होंगे, यानी कि जो लोअर बॉडी पार्ट से आ रहे होंगे, और ये जो बाहर वाले लेटरल वाले हैं ये अपर बॉडी पार्ट से आ रहे होंगे। यहाँ से अब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेंगे। इन न्यूक्लियस में रिले होने के बाद सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेंगे। ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होंगे, यहाँ से निकलेंगे न्यूक्लियस से, ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है। ठीक है, अब ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन इस लेवल पे क्रॉस कर जाएंगे। क्रॉस मतलब कि जो राइट वाले ये लेफ्ट में आ जाएंगे, लेफ्ट वाले राइट में आ जाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे क्रॉसिंग दिखाऊं तो क्रॉसिंग कुछ इस तरीके से होगी कि ये वाले दोनों इधर और ये वाले इधर। इनको कहते हैं डीकसेशन।
और डीकसेशन किस नेवन पे हो रहा है? न्यूरॉन मेडुला के नेवन पे हो रहा है, न्यूरॉन मेडुला के नेवन पे डीकसेशन हो रहा है। इसके बाद ये जो आपके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है ये ऊपर मूव करना शुरू कर देंगे, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन आपके ऊपर मूव करना शुरू कर देंगे। अब ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पहुंचेंगे? ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन आपके थैलेमस में पहुंचेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है कि जो थैलेमस है, ये थैलेमस क्या है? ये अल्टीमेट रीनल सिस्टम है, अल्टीमेट रीनल सिस्टम, यानी कि जितने भी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होंगे और जितने भी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ऐसे होंगे जो सेंसरी पार्ट बना गए या असेंडिंग ट्रैक का पार्ट है, वो सारे के सारे जाके थैलेमस में ही रीनल करेंगे, थैलेमस में ही रीनल करेंगे। तो सबसे पहले कहानी क्या हुई? स्पाइनल कॉर्ड आए थे, मेडुला में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पहुंचे थे, मेडुला में क्रॉसिंग हुई थी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की, और ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गए? सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन अल्टीमेटली आपके थैलेमस में पहुंच गए। इसके बाद क्या होता है? ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन थैलेमस में पहुंचने के बाद इनका शेप कैसा होता है? इनका शेप ऐसा होता है, ये एक नेमेनिस्कस का शेप है, नेमेनिस्कस। इस शेप को क्या कहते हैं? नेमेनिस्कस। इसलिए इस ट्रैक को क्या कहते हैं? डॉल्सन कॉन्गम मीडियम नेमेनिस्कस सिस्टम, क्योंकि ये मीडियम नेमेनिस्कस का शेप बनाते हैं, यानी ये जो न्यूरॉन्स ऊपर बढ़ गए थे इनका शेप ऐसा होगा, नेमेनिस्कस के फॉर्म में हो। और भी डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं न्यूरॉन्स के, लेकिन ऐसा वाला जो रेक्टेंगुलर शेप होता है उसको कहते हैं नेमेनिस्कस, इसलिए इस ट्रैक को भी मीडियम नेमेनिस्कस सिस्टम कहते हैं। अब ये न्यूरॉन्स ऊपर मूव करना शुरू करेंगे, थैलेमस में सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन रीनल कर जाएगा, थैलेमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल, यानी पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से होते हुए ऊपर इसकी फैनिंग हो जाएगी कॉर्टेक्स में। ये आपका पूरा हो गया डॉल्सन कॉन्गम मीडियम नेमेनिस्कस सिस्टम। अगर इसको हम समराइज करते हैं तो हम फटाफट से समराइज कर देंगे इसको। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आया, ग्रे मैटर में गया, स्पाइनल कॉर्ड में, ये ऊपर गया मेडुला में, जहाँ पे जाके रीनल कर दिया। मेडुला से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा, ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे डीकसेट करेगा, यानी कि राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में, और ये जाके कहाँ रीनल कर जाएगा? थैलेमस में। और थैलेमस से आपके थैलेमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेगा वापस से, और ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन का पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से होते हुए फैनिंग हो जाएगी इसकी कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में रीच कर जाएगा। ये अल्टीमेटली आपका पूरा पैसेज और पाथवे हो गया डॉल्सन कॉन्गम मीडियम नेमेनिस्कस सिस्टम का।